भारतीय जनता पार्टी में बॉस तय हो चुका है और तय बॉस होने के बाद सिर्फ ऐलान भर बचा है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लगातार पिछले 2 दिनों से इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर मंथन तेज है, बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार ताबड़तोड़ मीटिंग्स को रखी है और उन मीटिंग्स से ये बात निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी ने अपने नए बॉस को लेकर तैयारी पूरी कर ली है, नाम तय कर लिया है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका ऐलान कर दिया जाएगा। संगठनात्मक फेरबदल पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अहम भूमिका जो है वो किसकी रहने वाली है, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है, उसको लेकर मंथन हो चुका है। बड़ी मीटिंग हुई है और उस बड़ी मीटिंग में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इनके अलावा और जो बड़े नेता हैं वो बैठक में मौजूद रहे और उनके बीच चर्चा हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामों को लेकर। लेकिन इसके अलावा 4 प्रदेश अध्यक्षों को लेकर भी मंथन हुआ है। 4 नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कौन कौन रहने वाले हैं जरा वो जान लीजिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम इसमें शामिल है, उन्हें अध्यक्ष बनाया जा सकता है। नाम सुनील बंसल के नाम पर भी हुआ है, उनको भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। फिलहाल वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के और संघ के बेहद करीबी हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के, इनके नाम पर भी चर्चा हुई है और उन्हें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो वहीं वांती श्रीनिवास राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए महिला नाम भी चर्चाओं में है और वो नाम है वांती श्रीनिवास का, जिनके नाम पर चर्चा चल रही है और ये संभव माना जा रहा है कि इन्हें भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर इतना वक्त क्यों लग रहा है। मैं पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहा हूं और उसके बाद फिर आपको मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष की जानकारी दूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक मध्य प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष तय नहीं होगा तब तक ये माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम तय नहीं किए जा सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी का जो चुनावी गणित है वो ये बताता है कि जब तक देश के आधे से ज्यादा राज्यों में राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं हो जाता है तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। लेकिन चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कब बनेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। 2020 से जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 2023 में उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन चुनाव को देखते हुए उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था और उसके बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की फिर से चर्चा तेज हो चुकी है। जब लोकसभा चुनाव कंप्लीट हुए तब फिर चर्चा हुई कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर 3 राज्यों के चुनाव थे। यही कारण था कि नाम तय नहीं हो पाया। लेकिन चलिए अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर क्यों अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। जो हमने आपको गणित बताया कि नाम किस किस का है वो आपने जाना, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आपका बनने वाला है, कौन कौन है, लेकिन अब देरी क्यों हो रही है जरा वो जान लीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि नए अध्यक्ष के नेतृत्व में अगला चुनाव होने वाला है और यही कारण है कि 2029 के चुनाव की तैयारी से पहले नया अध्यक्ष चुना जा रहा है। मगर ये जो अध्यक्ष चुना जाएगा इसका विजन 2047 तक का रहने वाला है। यही कारण है कि अध्यक्ष के चुनाव को लेकर ये जो कार्यकाल रहेगा वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। विपक्ष के नैरेटिव को गलत साबित करना सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चुनौती भी है और चुनौती के साथ साथ संगठन में इस तरीके से बदलाव और मजबूती भी देखने को मिले। यही कारण है कि थोड़ा सा विलंब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर नजर आया है। पीछे आपको क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का है कि कौन बनने वाला है। लेकिन अगला ग्राफिक्स आप देख लीजिए, संगठन में नए वर्ग की नहीं सुनी जाती है, ये विपक्ष का नैरेटिव है और इस नैरेटिव को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए, इस नैरेटिव का जवाब देने के लिए भी वक्त लगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने में। लेकिन नए अध्यक्ष की घोषणा के बाद बड़े फैसले लिए जाएंगे और वो फैसले कौन कौन से होंगे उस पर अभी से काम होना शुरू हो चुका है। इससे इतर बता दें, केंद्रीय चुनाव समिति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, ये हम बता रखेंगे। नई टीम कैसे अब आगे काम करने वाली है, उसमें किसका कितनी भागीदारी रहेगी, आरएसएस की बातों पर गौर किया जा रहा है। विचारधारा के लिए समर्पित युवाओं को मौका मिले। अब जो नई टीम बनने वाली है वो टीम इस दिशा में काम करती हुई नजर आएगी। संघ इस पर सहमति चाहता है और उसके आधार पर ही अब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात होती हुई नजर आएगी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद अब बात आपको मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की बता देते हैं।
यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होना है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तय होने के साथ ही मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का अध्यक्ष तय होना है। अब मध्य प्रदेश में बीजेपी का बॉस कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज है। हेमंत खंडेलवाल क्या नए अध्यक्ष बीजेपी के हो सकते हैं प्रदेश में, या फिर वीडी शर्मा को दोबारा चुना जाता है, इस पर मंथन लगातार चल रहा है। अब इन नामों के अलावा और कोई नाम क्या एकाएक सुनने को मिल सकता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन नामों पर चर्चा अब चल रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है और प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जा सकता है। लेकिन चलिए, इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, बैठकों का दौर बहुत ज्यादा चल रहा है, मैराथन बैठकें हो चुकी है, लेकिन अभी तक नाम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। क्या नाम तय हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है? अमृत, देखिए दीपेश, भारतीय जनता पार्टी सस्पेंस के लिए जानी जाती है, हर बार अपने फैसलों से चौंकाती रही है। जहां तक बात है कि क्या नाम फाइनल हो चुका है, तो बिल्कुल देखिए, दो बड़ी बैठकें हुई हैं। एक तो मंगलवार को हुई, जिसमें जेपी नड्डा के आवास में बैठक हुई, जिसमें अमित शाह, बीएल संतोष और जो है इनके बीच जो है एक दरमियान जो है एक बड़ी ही जो है कहा जाए माइक्रो लेवल पे जो है बात हुई थी कि इसमें अध्यक्ष को पद के अलावा जो तकरीबन आधा दर्जन राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने हैं, उसको लेकर के बात हुई। और आखिर में देखेंगे कि बुधवार को जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत होती है, इसमें राजनाथ सिंह भी मौजूद होते हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी, जो कि अपने कई महत्वपूर्ण काम वो छोड़ देते हैं, उन्हें जो है उनकी यात्रा जम्मू की थी, जहाँ पे वो वंदे भारत को ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले थे, उसे उन्होंने उसे टाल दिया गया। साथ ही साथ बेंगलुरु में एक जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक होने वाली थी, उसे भी टाल दिया गया। यानी कि साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी में अब जो निर्णय लेने की जो एक बात आई है, उसे प्रधानमंत्री मोदी ने अब जो है अपना जो है स्टांस उसमें लेना शुरू कर दिया है। तो क्या यानी कि अब में अमृत ये माना जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर भी मोहर लग चुकी है और जल्द ही उसका भी ऐलान हो जाएगा, क्योंकि पहले जब प्रदेशों के अध्यक्ष चुने जाएंगे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। बिल्कुल दीपेश, विस्तार न्यूज ने हमने कल ही बताया था कि जो है राष्ट्रीय चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव जो है वो तय होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है। और इन सब में मध्य प्रदेश का जो है सबसे खास है, इसका पहला जो है नंबर है कि इसमें जल्दी से जल्दी यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी। सब कुछ तय हो चुका है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जेपी नड्डा के आवास पर जब बैठक हुई थी, वहीं यह लगभग तय हो चुका है कि मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन बात सामने नहीं आ पा रही है। इसी तरह से बुधवार की बैठक के बाद यह भी साफ हो गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति किसके नाम, किसको लेकर के होगी, किस नाम पे मुहर बनेगी। हालांकि रेस में कई नाम बताए जा रहे हैं। आज दो नए नाम आ गए जिसकी चर्चा हो रही है, जो अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं, जिसमें जो है प्रहलाद जोशी भी है और एक और नाम आ रहा है जो चौंकाने वाला रहा है, वो है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी मनोज सिन्हा। यानी ये जो नाम आया है उसके बाद से और जो है लोगों में जो है कयासों का बाजार गर्म है। लेकिन ये मुकम्मल तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा ही समझ रहे हैं कि अगला जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है। दिक्कत यह है जिस पैरामीटर की आप बात कर रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के अलावा संघ के साथ भी कोरिलेशन अच्छा होना चाहिए, यंग और डायनेमिक भी होना चाहिए और पूरे पार्टी में पकड़ भी होनी चाहिए। ये चुनौती ये चुनौती कहीं ना कहीं है और यही कारण है कि मंथन बहुत लंबा चल रहा है। और अब देखने वाली बात होगी कि उस मंथन से निकला हुआ अमृत किस तरह से अब निकल कर सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो जल्द ही अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान होने वाला है। जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं, अमृत हमारे सहयोगी कह रहे थे कि नाम तय हो चुका है और जल्द ही उसका ऐलान कर दिया जाएगा।